देखिए, पहले तो आप देखिए रेमेडी कह किसे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपको किचन साउथ ईस्ट में बनानी चाहिए, ये वास्तु है, तो रेमेडी तो नहीं हुई, ये तो स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, ठीक है ना। रेमेडी वहाँ होती है जहाँ स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो सकता। देखिए, पिरामिड्स का एक बिलीव है कि जिस डायरेक्शन में पिरामिड जाता है उस जगह की जो एनर्जी अप टू 108 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकता है। पिरामिड इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। मेरे पास एक क्लाइंट थे, मेरे फ्रेंड भी थे वो, तो उनको ना ऑफिस में बड़ी दिक्कत चल रही थी। मतलब उनके बॉस उनसे खुश नहीं थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था, जॉब भी बड़ी मुश्किल से मिली थी। तो मैंने उनका देखा, उनकी राहु की अंतर्दशा चल रही थी और उनका राहु का जो सामान था वो उनके छठे घर पे उनकी जॉब की जगह पे हिट मार रहा था। तो मैंने कहा आप इसको उठा के यहाँ रख दो ताकि आपका लोग वास्तु रेमेडीज़ करते हैं सुकून के लिए, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कभी-कभी रेमेडीज़ का ओवर यूज़ करना भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। लोग हर प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, पिरामिड्स यूज़ करते हैं और टोने टोटके पर भी जाते हैं, लेकिन क्या इन सब का यूज़ करना कुछ हद तक ठीक है, बट लोग गलती वहाँ करते हैं जब इनका ओवर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी के ऊपर बात करेंगे, द डार्क साइड ऑफ ओवर डूइंग रेमेडीज़। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और लास्ट तक देखना आप एपिसोड को कि आप लोगों को कौन से मिथ आपके क्लियर होते हैं। हेलो सुमित सर। हेलो अंजलि, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया, एंड वेलकम टू इंडिया। थैंक यू सो मच। आई हैड टू कम टुडे दिस वीक बिकॉज ऑफ द क्लाइंट्स एंड ऑल्सो दिस पॉडकास्ट। अच्छा। तो एक साथ 2-3 काम हो जाएंगे। बिल्कुल सर, एक पंथ दो काज। आप तो जबकि बहुत सारे करके जाने वाले हो। आई होप सो। सर, जैसे आज हमारा ये टॉपिक है ओवर डूइंग ऑफ रेमेडीज़ का, क्योंकि लोग जाने अनजाने में ही सही लेकिन रेमेडीज़ का ओवर यूज़ तो करते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा रेमेडीज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, ऐसा है कि मैं रेमेडीज़ को बहुत कम यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं वही यूज़ करता हूँ जहाँ जाने की ज़रूरत हो। क्यों? क्योंकि अति हर चीज़ की गलत है। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप पानी भी ज़्यादा पीते हैं तब भी आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। तो इसलिए रेमेडीज़ को अगर आप लिमिट में यूज़ करें, जहाँ ज़रूरत है वो यूज़ करें तो ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि कुछ लोग ऑनलाइन पॉडकास्ट देखते हैं और अपने घर में हर तरह की रेमेडी लगानी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स या वास्तु आजकल अलग अलग तरह की वास्तु भी शुरू हो गई हैं, जिसमें रेमेडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो प्रॉब्लम है और जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ है उस पर कम दिया जाता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ओवर डूइंग ऑफ रेमेडीज़ कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। बिना सोचे समझे कि रेमेडी क्यों चाहिए, कितने समय तक चाहिए, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें नुकसान देके जा सकती है। अच्छा, तो सर आपने इतने क्लाइंट्स को रेमेडीज़ दी हैं, इतने क्लाइंट्स का वास्तु भी ठीक किया है, तो आपके एक्सपीरियंस में लोग कौन सी ऐसे मिस्टेक कर देते हैं जहाँ वो ओवर रेमेडीज़ का यूज़ कर देते हैं? देखिए, क्लाइंट्स के साथ इशू क्या, जब क्लाइंट खुद कर रहे हो तो मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ पे क्या लगाना है। जैसे एग्जांपल दीजिए, मैंने कहा कि साउथ ईस्ट में रेड बल्ब लगा लो, ठीक है, वो एक रेमेडी है, लेकिन साउथ ईस्ट में क्या उस घर में ज़रूरत है? अगर आपने ओवरडू कर दी, ऑलरेडी आपका साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, तो वहाँ आपको रेड बल्ब की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर क्लाइंट सिर्फ इतनी सी बात सुन के कि साउथ ईस्ट में रेड बल्ब लगना चाहिए और हर क्लाइंट लगा ले, तो कुछ को बहुत ख़राब रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि उनके घर में उसकी ज़रूरत नहीं है या साउथ ईस्ट की एक पावर लिमिट से ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। दूसरा, कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स या कुछ वास्तु आजकल चल रहे हैं जो मैं सुन के भी हैरान हूँ। वहाँ पे एक्सेसिव यूज़ ऑफ सर्टेन रेमेडी ऑब्जेक्ट्स जैसे पिरामिड्स हो गए एंड ऑल दैट, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। अभी मैं कल ही किसी क्लाइंट को देख के आया था गाज़ियाबाद में, तो उनका मैंने पिछले पॉडकास्ट पे भी डिस्कस किया था। उनका मैंने एक बड़ा पिरामिड उनके घर से उतरवाया था। पिछले जो वास्तु कंसल्टेंट थे उन्होंने कहा था कि मैं आपका वास्तु फ्री में करूँगा। अच्छा। वास्तु फ्री में कर दिया और लास्ट में 35,000 40,000 का पिरामिड उनको दे दिया। अच्छा। जो पैसे उनको कंसल्टेशन से नहीं मिलने थे, क्योंकि उन्होंने फ्री कर रहे थे, उन्होंने रेमेडीज़ ज़बरदस्ती लगा लगा कर, और इस पे उनके कई साल ख़राब हो गए। कई साल से लगा हुआ था वो, और उनको पूछो तो आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो वो प्रॉब्लम बता भी नहीं पा रहे और उसको देख भी नहीं पा रहे कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी। तो जब मैंने उनका वास्तु करा, मैंने कहा एक बार बताओ आपने रेमेडी कौन कौन सी लगा रखी, जब मुझे बोला कि भाई सर कुछ चीज़ें मैच नहीं हो रही। अच्छा। तो उन्होंने जब वो पॉइंट आउट किया ना, मैंने कहा बाद में सारा काम करेंगे, पहले आप उसको मुद्दा पकड़ते हैं, पहले उसको उतारो, जस्ट मेक इट अ क्लीन स्लेट। तो अब मैं उनका पूरा वास्तु करूँगा एंड मैं कल उनसे वही मीटिंग करके आया था, उनकी सारी प्रॉब्लम समझी एंड ऑल दैट, और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। लेकिन हाँ, एक ये एग्जांपल होता है जहाँ कुछ कंसल्टेंट्स टू गेट एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द क्लाइंट्स डू ओवर रेमेडीज, तो वो गलत हो जाता है। सर, आपने इतने सारे क्लाइंट्स को देखा है, तो आपको क्या लगता है कि हर वास्तु दोष की रेमेडीज़ करना ज़रूरी है? मतलब क्या किसी दोष की बिना रेमेडीज़ करे भी वो उसको टाला जा सकता है? देखिए, पहले तो आप देखिए रेमेडी कह किसे रहे हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपको किचन साउथ ईस्ट में बनानी चाहिए, ये वास्तु है, तो रेमेडी तो नहीं हुई, ये तो स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, ठीक है ना। रेमेडी वहाँ होती है जहाँ स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो सकता। अच्छा। तो अगर आपके घर में कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकती, जैसे हम 95% केस में तोड़फोड़ नहीं कराते, तो वहाँ रेमेडी करते हैं। रेमेडी दूसरी कहाँ होती है, जहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम परसिस्टेंस हो रही है और आपको उसका कुछ सोल्यूशन चाहिए, या आपकी कोई दशा ऐसी आई हुई है जहाँ पे वो रेमेडी मुझे कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए वो चीज़ वहाँ से हटा के वहाँ रखनी है ताकि मेरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाए, तो उस चीज़ों को हम रेमेडी कहते हैं। हाँ। तो अगर आपको ज़रूरत है तो उस हिसाब से आपको रेमेडी बताएंगे, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उस हिसाब से आपको रेमेडी नहीं बताएंगे। अच्छा। तो हर वास्तु दोष की रेमेडी करना ज़रूरी नहीं है। कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जिसका हटाना ज़रूरी होता है, वहाँ रेमेडी काम नहीं करती, उसके हिसाब से देखना पड़ता है। प्लस ये देखना पड़ता है कि क्या इस वास्तु दोष से आपको इम्बैलेंस हो रहा है। अच्छा। कल के क्लाइंट का बताता हूँ, उनके वेस्ट में सारे में प्लांट्स थे, और मैंने उनसे पूछा भाई आपको किसकी जैसे ये दिक्कतें हो रही हैं, उन्होंने कहा हमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो मेरी रेमेडी अगर जेनरिक होती तो कहता सारे हटा दो। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं हो रही तो मैं क्यों हटाऊं, जब उनको कोई दिक्कत ही नहीं है तो मैं रेमेडी वहीं रिकमेंड करता हूं जहां आपको दिक्कत हो रही है, पहली बात, और या हम कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हो। उससे ज़्यादा आप करते हैं तो आप क्लाइंट के घर का बैलेंस ख़राब कर रहे हैं और एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिससे इससे पहले कोई तकलीफ नहीं थी, और वही कहीं ना कहीं ओवरडूइंग हो जाता है फिर। बिल्कुल। सर अभी जैसे आप अपने क्लाइंट का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि पिरामिड्स लगा रखे थे, तो जब पिरामिड्स और क्रिस्टल वगैरह जब घर में लगा लेते हैं एज अ रेमेडी उनको, तो उनका एनर्जी वो किस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं? देखो ऐसा है, पहले तो मैं क्रिस्टल यूज़ नहीं करता। इन माई सोल्यूशन आई डोंट यूज़ क्रिस्टल्स एट ऑल, बिकॉज पहले तो यही नहीं पता था कि जो तुम कांच का टुकड़ा डाल रहे हो जेन्युइन है कि नहीं है। सही बात है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए उस रास्ते चलता ही नहीं जहाँ पे डाउट हो ना। सेकंड बचा आपका पिरामिड्स। देखिए पिरामिड्स का एक बिलीव है कि जिस डायरेक्शन में पिरामिड जाता है उस जगह की जो एनर्जी अप टू 108 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकता है। पिरामिड इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। प्लस पिरामिड में एक ये भी कहा जाता है कि हमारे बिलीव ये कि 1 या 2 हद से हद 3 पिरामिड से ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। अब एक पीरा वास्तु होती है, पीरा वास्तु कहते हैं कि वो सारा काम पिरामिड से ही करते हैं। अच्छा। मतलब बैलेंस करना हो, एनर्जी ट्रांसफ़र करनी हो, कुछ भी करना हो, उनका सिस्टम ही सिर्फ यही है कि हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जोन से दूसरे जोन में। मुझे उसकी नॉलेज नहीं है तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बट मैंने कई जगह बहुत काम ख़राब होते देखे हैं गलत पीरा वास्तु को, क्योंकि पिरामिड इटसेल्फ इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। आप ये देखिए कि पिरामिड इतना पावरफुल है कि जो हमारे मंदिर के जितने भी गर्भ स्थान है वो पिरामिड के नीचे तो एक तरह से। अच्छा। आप कभी मंदिर का स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, उससे पहले जो इजिप्ट में पिरामिड थे वो क्या थे, वो एनर्जी जनरेटर थे। आज पता चल रहा है 9000 साल बाद कि वो एनर्जी जनरेटर थे। पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में नहीं पाए गए, इंडिया के सारे टेम्पल एक तरह से पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड्स आपके माया सिविलाइजेशन मैक्सिको में पाए गए, साइबेरिया में पाए गए, अब तो चाइना में भी पिरामिड्स मिले हैं। तो पिरामिड इज़ अ वेरी एंशियंट रेलेवेंस एंड ऑल्सो आर वेरी पावरफुल। उनको ऐसे यूज करना चाहिए। तो मैंने इस तरह के यूज़ देखे हैं और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप बिना वास्तु कंसल्टेंट के तो पिरामिड बिल्कुल ही यूज़ ना करें। हाँ, क्योंकि कुछ अच्छा होने की जगह कुछ ज़्यादा ख़राब हो सकता है। बिल्कुल। तो सर क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो रेमेडीज़ होती हैं वो ओरिजिनल प्रॉब्लम को मास्क करके कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हूँ? हाँ, जैसे भी एग्जांपल दिया मैंने आपको पिरामिड का। सपोज़ करिए आपको किसी ने बोला कि भाई मेरे को इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, और किसी वास्तु कंसल्टेंट या आपने खुद ने जाके पिरामिड लगा दिया। अब वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं, उसकी जगह जहाँ वो एनर्जी नहीं जनरेट होनी थी एक्स्ट्रा वो आपने कर दिया। आप सपोज़ करिए आपने पिरामिड डिस्पोजल जोन में लगा दिया, क्या होगा, तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, लॉसेज होने शुरू हो जाएंगे। आपने लगाना था साउथ वेस्ट में, आपने लगा दिया साउथ वेस्ट में। थोड़ा सा इधर करेंगे साउथ वेस्ट आ जाएगा, और जहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने थे वहाँ नेगेटिव हो गए। सपोज करिए आपका नॉर्थ ईस्ट कट था, आपने नॉर्थ ईस्ट में पिरामिड लगाना था, वो कट बैलेंस करते करते आपने ईस्ट में लगा दिया, ईस्ट आपका एक्सटेंडेड एनर्जी आ गया, तो आपको उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए। तो इस तरह से पिरामिड की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी डायरेक्शन एग्जैक्टली कौन सी है, कहाँ लगाना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। तो इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। ऐसे बहुत से रेमेडीज़ हैं जो बहुत लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आजकल तो मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन ऐसी ऐसी रेमेडीज़ आ गई हैं जिसका मैंने कहीं रेलेवेंस सुना ही नहीं। अच्छा। मैं अभी आपको दिखा भी रहा था थोड़ी देर पहले कि, और वो पता क्या है, ये ना एक फियर फैक्टर पे प्ले कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत गलत है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, बट ऐसी रेमेडी जब मैं ऑनलाइन देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या वाकई ये काम करेंगी, ये बनी किस लिए, इसका प्रिंसिपल क्या है। अच्छा। तो मुझे कुछ उसका मिला नहीं आज तक, और मैं सिर्फ इसलिए आई जस्ट ओनली पुट रेमेडीज विच आई नो ऑफ एंड विच आई हैव सीन वर्किंग, एंड आई ट्राई टू यूज मिनिमल रेमेडीज वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड।
अच्छा, आप शायद सर उनकी बातें कर रहे हैं जो रेडीमेड रेमेडीज जो आती है आजकल हाँ ऑनलाइन। हाँ, बस वो पूरा का पूरा यंत्र उठा के रख दो और आपका घर बैलेंस हो गया या आपकी एंट्रेंस बैलेंस हो गई और आप ठीक हो गए। ऐसा तो नहीं, मतलब गलत है ये। मतलब जो चीज़ें आपके शास्त्रों में लिखी हैं आप उनको यूज़ करो, उनकी कुछ रेलेवेंस है, कुछ चीज़ें हैं जो रखने को बोला जाता है। और प्लस उसमें आपका एस्ट्रो भी देखना पड़ता है। अगर आपका कोई सपोज के लिए नॉर्थ ईस्ट कट्टा है और नॉर्थ ईस्ट आपके नेगेटिव घर में आ रहा है एस्ट्रोलॉजी में, तो अच्छा करने की जगह बुरा कर जाएगा। हाँ, तो अगर आपने उसकी पावर बढ़ा दी है तो आपको बैलेंस करना है, आपको इतना ही करना है कि वो बढ़ जाए, आपको उसकी पावर मिल जाए, ये नहीं कि आप उसको ओवरडू कर दें। सर जैसे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के घरों में, कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं होती स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो उनको जो आप लोग कॉस्मेटिक रेमेडीज़ बताते हो वो अगर कॉन्फ्लिक्ट कर जाएं, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर? देखिए, इसलिए मैं अपनी जो सर्विसेज है ना 6 महीने तक देता हूँ। अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमसे भी कुछ चीज़ मिस हो सकती है बिल्कुल। और 6 महीने 6 मंथ्स इज अ गुड टाइम टू सी कि वो रेमेडी ने पॉजिटिव किया नेगेटिव किया। क्या होता है कि बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कई बारी कि आप जो सोच रहे थे या जो प्रॉब्लम थी वो आपको बताई गलत, या बर्थ चार्ट हमें दिया गया वो गलत दिया गया और बाद में क्लाइंट कह रहा है मैंने तो ये टाइम है मेरा, और जब आपने इनिशियल रेमेडी दी थी तो टाइम अलग था। हाँ, तो ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ कि क्लाइंट ने बोला कि मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम ये है, तो उन्होंने घर चूज़ कर लिया और जब फाइनली उन्होंने बोला कि अब हमने घर चूज़ कर लिया, आप उसका पूरा वास्तु कर दो। तो मैंने कहा एक काम करिए, आप पूरी डिटेल्स दोबारा भेज दीजिए, मैं फिर प्रॉपर तरीके से कर दूंगा। जब उन्होंने डिटेल्स भेजी तो वाइफ की डेट ऑफ बर्थ और टाइम तो सेम था, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ और टाइम 1 घंटा आगे था। अच्छा, मैंने कहा पहले तो ये बताया, कहते नहीं बताया। मैंने फिर पुराने मैसेज देखे, मैंने कहा यही बताया और इस वजह से ही ये घर हमने चूज़ किया था, लेकिन अगर ये टाइम होता तो शायद मैं ये घर आपको मना कर देता। फिर उन्होंने बोला आप क्या करें, मैं देखिए अब इसको बैलेंस करते हैं। बिल्कुल, तो रेमेडीज यहाँ काम आती है। यहाँ रेमेडीज़ यहाँ काम आई भाई, जहाँ आप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते तो हमने वहाँ वो रेमेडीज़ परमानेंट प्लेस करी जिसकी ज़रूरत थी, और जो टेम्परेरी थी वो तो उनकी दशा के हिसाब से चेंज होती रहेगी। सर लोग जो मेजर गलती ये करते हैं कि उनके वो प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं करते पहले और रेमेडीज पहले करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये क्या ठीक है? देखिए, पहला तो देखिए लोग करते क्यों ऐसे। मैं इसके 3 चीज़ें को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। एक होता है डेस्परेशन, आदमी बहुत ज़्यादा हताश हो चुका है, उसको कोई सोल्यूशन चाहिए, उसका कहीं डील कैंसिल होने वाली है, पैसा नहीं आ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे कुछ ऐसा मंत्र बता दो हाँ। कि बस ये कर दूँ तो कल से एटलीस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो रेमेडी होती है। दूसरा होता है आपका क्या कहते हैं वो रेमेडी करने का कि फियर फैक्टर। बहुत सारे लोग आपके मन में फियर डाल देते हैं, कुछ वास्तु कंसल्टेंट, भाई आप ये नहीं करोगे तो कल ही कुछ हो जाएगा, मतलब आपने ये नहीं करा तो ये मेजर प्रॉब्लम है, आप ये लगा लो, ये यंत्र यहाँ लगा लो। इस तरह करके भी कुछ होते। मेरे फ्रेंड के साथ एक हुआ, मुझसे पहले उन्होंने किसी और से वास्तु कराया था, उसने पूरी टॉयलेट ही हटवा दी। वो कहीं ना कहीं फोमो के क्रिएट कर देते हैं लोगों के अंदर। हाँ बिल्कुल, और ये इसकी वजह से ना कई लोग ओवर रेमेडीज़ कर जाते हैं, या कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स रेमेडी सेल करने के चक्कर में। मैं इसलिए कोई रेमेडी सेल नहीं करता, मैं रेमेडी बताता हूँ। आप अपने आप जाओ अमेजोन से ऑर्डर करो, मतलब जहाँ मर्जी करनी वहाँ से करो। हाँ, मेरी फीस बेस्ड ऑन माई सर्विसेज है, उसमें जहाँ रेमेडी होगी मेरी 50 रुपये की, 100 रुपये की, 200 रुपये की होगी। हद से ज़्यादा पिरामिड वगैरह लोगे तो वो 1000 रुपये की, इससे ज़्यादा नहीं, और आपका घर बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब उसके अलावा जो तीसरा फैक्टर होता है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार ये तो मैंने रेमेडी सुन ली थी और मैं खुद ही कर लूँगा, मुझे वास्तु कंसल्टेंट की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ आ जाता है मनी फैक्टर। तो हो गया डेस्परेशन, फियर फैक्टर एंड मनी फैक्टर कि वास्तु कंसल्टेंट को बुलाऊंगा, पैसे देने पड़ेंगे, सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, इससे बेटर है कि मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो ये 3 फैक्टर्स की वजह से मैंने देखा है कुछ लोग वो रेमेडी कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो सर आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा देखा है कि किसी रेमेडी ने उनकी लाइफ अच्छी करने की बजाय ज़्यादा वर्स कर दी हो? बहुत देखे हैं, कुछ अपने भी, हम भी उसमें से एक थे शुरू में, लेकिन इवेंचुअली ये कहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है वो है एक मिस यूज़ ऑफ पिरामिड्स। पिरामिड्स का बहुत एक्सटेंसिव यूज़, और कुछ लोग प्लांट्स का कर देते हैं कि भाई आप प्लांट यहाँ लगा लो, या प्लांट्स किस तरह लगाने हैं ये नहीं देखते, बस प्लांट लगा लो बस, यहाँ पे प्लांट्स होने चाहिए तो आपका ठीक हो जाएगा। तो ये 2 मोस्ट कॉमन है। फिर इसके अलावा मिरर्स भी आ जाते हैं और भी कुछ रेमेडीज़ आ जाती हैं, लेकिन ये 2 मैंने कॉमन देखी। और कई जगह मैंने देखा है कि जहाँ आदमी अच्छा खासा चल रहा था, ग्रोथ होने की जगह उल्टा गिर गया। अच्छा, तो इसलिए रेमेडीज़ को मैं यही कहूँगा कि दे आर 2 साइडेड सॉर्ड्स, दोनों 2 धारी तलवार है। अच्छे से यूज़ करोगे तो फ़ायदा करेगी, ज़बरदस्ती यूज़ करोगे तो नुकसान कर देगी। अब सर जैसे आप अपने क्लाइंट्स को रेमेडीज़ देते हो, तो आपको क्या लगता है कि हर क्लाइंट को रेमेडीज़ देना एथिकल है? नहीं, ज़रूरत है तो एथिकल है, ज़बरदस्ती दोगे तो अनएथिकल है। देखिए,
पैसा सबको चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए आप अपने लेवल से गिर जाओ, ठीक है ना। आइडियली आपको पैसा तभी फलेगा जब आप क्लाइंट के लिए गुड इंटेंट के साथ काम करोगे रेदर देन जस्ट टू सेल इट। मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो में केस बताया था जो हमने अपने स्टडी टाइम पे स्टडी किया था कि एक फैक्ट्री वाले थे, बहुत अच्छे थे, वेल फ्लरिश थे, उनके दोस्त ने पीरा वास्तु किया था। अच्छा। अब उसने सही किया गलत किया उसके ऊपर है भाई, मैं तो सिर्फ वो जो केस बता रहा हूँ। उसे बोला कि भाई तेरा मैं वास्तु फ्री कर दूंगा। अब दोस्त कहता है यार तूने करा कर दे, अच्छा। फ्री तो कर रहा है। उसे सब कुछ देखी फैक्ट्री का, ये 16 पिरामिड आएंगे 2 लाख रुपए के, ये लगा ले तू, तेरा काम बढ़ जाएगा। मतलब बड़ा तो उसी फैक्ट्री बंद हो गई। अच्छा। तो जिन वास्तु कंसल्टेंट ने फिर उनका किया, मैंने तो नहीं किया, मतलब मेरे से बड़े सीनियर है वो, उन्होंने किया, उन्होंने सारे उसके पिरामिड हटवाए, दोबारा थोड़ी बैलेंसिंग करी और फिर उसका काम दोबारा चल गया। अच्छा। तो ये एक एग्जांपल है ओवरडू का, और ये एक एग्जांपल है जहाँ कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं थी, जबरदस्ती जाके रेमेडी ठोकने का। मतलब उल्टा असर किया वो अलग, और 2 लाख रुपए का चूना लग गया वो अलग। और नुकसान कितना हो गया। हाँ वही ना, नुकसान हुआ। मतलब आपकी फैक्ट्री 3 महीने बंद रहे, 4 महीने बंद रहे, आप यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ लॉस यू आर बेयरिंग। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सर आप जब क्लाइंट को रेमेडीज देते हो तो क्या कभी आपने किसी क्लाइंट को ऐसे भी बोला है कि रेमेडीज करने की ज़रूरत नहीं, सीधा रिनोवेशन पे जाओ? हाँ, अगर जहाँ ज़रूरत है तो मैं क्लियर बोल देता हूँ। जैसे देखो, वैसे तो 95% केसेस में हम कोई मेजर रिनोवेशन नहीं कराते हैं, मतलब बहुत रेयर केस होता है। अभी मेरे पास एक क्लाइंट है, उनका प्रोसेस चल ही रहा है, वो नया घर ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उनको उन्होंने मुझे घर के रिक्वायरमेंट भेजा। मैंने उनको बोला देखो सर, ये घर अगर आप लोगे ना, तो अगर इसमें कोई इशू हुआ तो आप इस इतना ध्यान रखना कि हो सकता है किचन में या टॉयलेट्स में चेंज कराने पड़ेंगे या कुछ हटाना पड़ेगा, उसके अलावा बाकी इस घर में सब ठीक है। तो उन्होंने लिया नहीं, वो बात अलग है, लेकिन मैंने क्लियर वहाँ बोल दिया था कि इसकी कोई रेमेडी नहीं होगी कुछ चीज़ों की, वो होगी तो फिर आपको बैंडेज का काम करेगी। तो वहाँ पे इट्स बेटर टू say things clear to the client rather than dragging on or finishing the job or taking the money. तो I would say that. सर रेमेडीज का ओवर यूज़ करना और डरा धमका के किसी को वास्तु करवाना, मतलब फियर बेस्ड अगर वास्तु करते हैं तो उनमें क्या बहन भाई हैं एक दूसरे के। अच्छा। हाँ, आप किसी को डरा रहे हो भाई तो ये ले लेने तो नुकसान हो जाएगा, या तो ये नहीं कराएगा तो प्रलय आ जाएगी ना, तो वो फियर बेस्ड हो गया। अब उसको सही करने के लिए बेचारा क्या करेगा, वो क्या कहते हैं वास्तु करवाएगा या रेमेडीज़ लगवाएगा। तो वहाँ पे कई बार रेमेडीज़ ओवर सेल हो जाती हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसको कहूँगा कि भाई बहन है, मतलब ऑलमोस्ट साथ साथ चलते हैं। आप किसी को डराओगे तो उसको बताओगे कि भाई इतनी रेमेडीज़ करा, उतने पैसे वो खर्च करेगा। हाँ। तो उसको रेमेडी देगा। और सर ये रेमेडीज़ क्या टाइम बेस्ड भी होती है, मतलब कुछ रेमेडीज़ का जैसे इतने टाइम तक असर रहेगा और कुछ का खत्म वहाँ पे ना एस्ट्रो आ जाता है, आपकी दशा कौन सी चल रही है और उस दशा में आपको कौन सा प्लैनेट इम्पैक्ट कर रहा है। तो कई बार हमें प्लैनेट्स के जो आइटम्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हटानी पड़ती है। मेरे पास एक क्लाइंट थे, मेरे फ्रेंड भी थे वो, तो उनको ना ऑफिस में बड़ी दिक्कत चल रही थी, मतलब उनके बॉस उनसे खुश नहीं थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था, जॉब भी बड़ी मुश्किल से मिली थी। तो मैंने उनका देखा, उनकी राहु की अंतर्दशा चल रही थी और उनका राहु का जो सामान था वो उनके छठे घर पे उनकी जॉब की जगह पे हिट मार रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा आप इसको उठा के यहाँ रख दो ताकि आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए और आपको आराम आ जाए। 1 महीने बाद या 20 दिन बाद मेरे को फ़ोन आता है कि सुमित, अब मेरे को ना उन्होंने एक दूसरे बॉस के नीचे कर दिया एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव, और उससे मैं सीख भी बहुत कुछ रहा हूँ एंड इट्स मच बेटर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रेमेडी वर्कड। और ये रेमेडी इस तरह, तो वो टाइम बाउंडेड है। जैसे उनकी राहु की दशा खत्म होगी मैं बोलूँगा हटा दो। सर जैसे लोग ओवर रेमेडीज़ कर लेते हैं, तो ओवर रेमेडीज़ के यूज़ से क्या स्पेस में भी एनर्जी का ओवरलोड हो जाता है? बिल्कुल। अगर मैं आपको बोलूं कि सारी विटामिन्स की गोलियां सारी खा जाओ एक बारी में, तो क्या होगा, बॉडी को कंफ्यूजन हो जाएगी कि वो क्या खा रही है, हो जाएगी सारी एनर्जी, पेट खराब होगा। तो बस एग्जैक्टली घर में भी होता है। अगर हम मल्टीपल रेमेडीज़ भी देते हैं ना तो धीरे धीरे बोलते हैं कि आप एक काम करो। जैसे मैं कल का एग्जांपल देता हूँ, मैं जब क्लाइंट के गया तो उनको अपना बेडरूम शिफ्ट कराना है, क्योंकि उनका जो मेन मास्टर बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। उनकी जो जगह बन रही है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बन रही है। अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में वाइफ को बड़ा सूट करता है वो, और दूसरे हस्बैंड को सूट नहीं कर रहा। हस्बैंड के नेगेटिव घर में 6th हाउस में आ रहा है। 6th हाउस इज गुड फॉर मैनी थिंग्स बट ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक हाउस। तो मैंने कहा देखो भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक काम करो 3 महीने के लिए अपनी फ़ोटो लगा लो यहाँ। अगर आपको कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही उसके बाद तो फिर हम आपका बेडरूम यहाँ बनवा देंगे, नहीं तो नहीं बनवाएंगे। अच्छा। तो इन दैट केस वी हेल्ड कि भाई टाइम बाउंड हो गया ना, 2-3 महीने के लिए आपने कर लिया, या फिर आपकी एस्ट्रो बता रहे हैं कि भाई आपको इतने टाइम तक के लिए करना है ऑल दैट। तो टेस्ट रेमेडीज़ भी करते हैं कई बार हम, टू मेक श्योर कि भाई ठीक है ये प्रॉब्लम तो नहीं देगा इनको। सर आपके जो क्लाइंट्स होते हैं या जो भी लोग रेमेडीज़ करते हैं वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि रेमेडीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही? चेंजेस दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल
मैं आपको बताता हूँ, देखिए आइडियली 2 से 3 महीने में 90% रेमेडीज़ आपको बता देती कि काम कर रही है नहीं कर रही। बहुत रेयर केस में 6 महीने होता है। 2 केसेस ऐसे थे जहाँ पे 8 महीने लगे, क्योंकि दोनों केसेस में मुझे किसी फैमिली मेम्बर की इंटेंट बदलने को बोला गया था। मतलब मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट थे, उनके ना बेटे से उनकी बनती नहीं थी। अच्छा। तो वास्तुशास्त्र में है कि अगर एक एंट्रेंस सर्टेन डायरेक्शन में हो तो बड़ा बेटा या घर का बेटा घर के अगेंस्ट जाता है। अच्छा। तो हमने क्या करा, हमने उस एंट्रेंस को क्लोज कर दिया टेप से, मतलब टेप लगा दी जो चाहिए थी। तो पहले 3-4 महीने 6 महीने कुछ हुआ नहीं, उनका भी पीरियड 6 महीने का ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे को मिले किसी फंक्शन में, कहते सब कुछ ठीक है, बस एक बेटे से बात नहीं हो रही थी, बट कल परसों में उससे भी काफ़ी अच्छी टेंडेंसी बन गई है। तो यहाँ टाइम लगा। अच्छा। एक क्लाइंट थे जिनके यहाँ लड़का शादी करने को नहीं कह रहा था, फिर हमने रेमेडी करी। तो 8 महीने के बाद लड़का कहता है नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन मैरिज। और काफ़ी टाइम से मना रहे, नहीं मान रहा था। तो कुछ चीज़ों में कई बार टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। वो या तो उनके स्टार्स भी ऐसे होते हैं कि भाई इस टाइम पे होनी है। हम तो एक माध्यम है, वी आर नॉट क्रिएटर और वी आर नॉट बेसिकली अ मैजिशियन। अगर उनके स्टार्स में लिखा था कि तुम अब वास्तु कराओगे, वो ये चीज़ तब होगी, तो वो उसी सीक्वेंस में हो रही है। वी आर जस्ट अ मीडियम। वो मेरे से नहीं तो किसी और दूसरे वास्तु कंसल्टेंट से करा लेते जो अच्छे से कर देता, तो तब भी उनको ये इम्पैक्ट मिलता। अच्छा, तो सर ये शादी मैरिज वगैरह की रेमेडीज भी वास्तु से ठीक हो सकती हैं? कुछ हद तक। अच्छा। बेसिकली किसी की मैरिज नहीं हो रही तो उसकी कुछ रेमेडीज होती हैं वास्तु की? हाँ, वास्तु की, तो हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि ये तो पूरा इस लॉजिकल उसमें चला जाता है कि देखिए, आपके यही बता दो ना, अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आपकी मैरिज अब होगी, आप वो रेमेडी भी तभी कराओगे। अच्छा, ये भी लिखा होता है? ये भी लिखा होता है। तो हम तो सिर्फ एक मीडियम है अगेन, या कोई भी वास्तु कंसल्टेंट विधि से बड़ा नहीं हो सकता, विधि प्रधान है। बिल्कुल सर। तो विधि ने बोला था कि आप सुमित से मिलोगे या XYZ से मिलोगे, विधि ने बोला था आप उससे। अब मुझे बहुत लोग जानते हैं, सारे मुझसे थोड़ी वास्तु करा रहे हैं आज ही। सही बात है। कोई मुझसे 2 महीने बाद कराएगा, कोई 2 साल बाद कराएगा, कोई 20 साल बाद कराएगा। तो उसकी विधि में था होगा कि वो 2 महीने बाद कराएगा, 2 साल बाद कराएगा या 20 साल बाद कराएगा। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, हो सकता है मुझसे ना कराए, किसी और से करा ले, लेकिन जो भी होगा वो उसकी स्टार्स के हिसाब से है, एंड यही होता है। और सर आपको क्या लगता है कि बिना एस्ट्रो के अगर कोई रेमेडीज करता है तो वो इनकम्प्लीट मानी जाती हैं? यस। अच्छा। देखो, मैंने इसके बहुत शुरू में हमेशा कहा है कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि आप एक घर में गए, उस घर में बहुत रिच फैमिली थी, या एक घर में थे, जैसे फादर की डेथ हुई, बेटा प्रधान बन गया, और इन केसेस में नेक्स्ट फैमिली या बेटा बर्बाद हो गया या उनको घर बेचना पड़ा। घर वही है, एक बंदे को बहुत फला, दूसरे को क्यों नहीं फला? क्योंकि उसके स्टार से मैच नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें भी हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए एस्ट्रो कंसीडर करके वास्तु करना इज़ अ रियल वास्तु इन माय ओपिनियन। बहुत लोग जेनेरिक वास्तु करते हैं। पुराने टाइम में जब लोग वास्तु करते थे तो कंपास लेके आते थे, कहते यहाँ ये कर दो, यहाँ ये हटा दो, ये कर दो, कंपास घुमा घुमा के देखते थे। ये नहीं देखते थे कंपास में मैग्नेटिक फील्ड का कितना असर पड़ रहा है, कितनी डिग्री सही है, कितनी गलत है, बस। तो उन्होंने 10 लोगों का वास्तु किया, 4 लोगों का आराम पड़ गया, उन 4 लोगों ने आगे 4 लोगों को बोला, 10 लोग और आ गए, इस तरह काम चलता रहा। आप अगर सही वास्तु करोगे और सही इंटेंट के साथ करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके क्लाइंट को भी फ़ायदा होगा। सर, इस पॉडकास्ट को हम और इंटरेस्टिंग बनाते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। एक रैपिड फायर खेलते हैं रेमेडीज़ के ऊपर। मैं आपको रेमेडीज़ का नाम बताऊंगी, आपको उसके बारे में 2 और 3 लाइनर में उसको सम अप करना है। ओके, तो फर्स्ट, तो सर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वाटर फाउंटेन। देखिए, वाटर फाउंटेन्स आर वेरी गुड रेमेडी इफ़ दे आर यूज्ड इट प्रॉपरली। आई थिंक दे शुड बी यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। उसके अलावा आप कहीं भी करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कभी कभी आप वेस्ट में भी कर सकते हैं, बट अदर देन दैट नहीं। ओके, सेकंड हॉर्सेस। हॉर्सेज आर रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट मून। हॉर्सेज में भी ना क्या होता है कि वाइट हॉर्सेज आर मोस्ट कॉमन, बट रेड हॉर्सेज भी आते हैं, ब्लैक हॉर्सेज भी आते हैं, आजकल तो ब्रास के भी आने लग गए हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द जोन हम उस हॉर्सेज को वहाँ यूज़ करते हैं और वहीं करते हैं जहाँ पे हमें कोई एनर्जी फ्लो क्रिएट करना हो। अच्छा, थर्ड है सर मिरर। Mirrors are a very powerful tool and they have been misunderstood in वास्तु वर्ल्ड for very long time. बहुत सारे वास्तु जो पुराने कंसल्टेंट्स हैं वो उसको वाटर एलिमेंट लेते हैं। आई वुड से दे आर नॉट वाटर एलिमेंट, दे आर स्पेस एलिमेंट। मेरे एक्सपीरियंस और मेरी नॉलेज जो मुझे ट्रांसफर हुई है मेरे गुरु से, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। लेकिन मिरर्स कैन बी यूज्ड शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली बिकॉज दे कैन क्रिएट पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। पिरामिड।
Pyramid I already discussed, they are very powerful tool. They can increase the energy of a zone by 100 up to 108 times. तो अगर आप उसे गलत जोन में लगाएंगे या जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ लगाएंगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, और अगर आप सही जगह लगाएंगे तो हो सकता है आपकी लाइफ बैलेंस कर दे। किसी भी वास्तु रेमेडी में पूरे घर में एक या दो से ज़्यादा पिरामिड आइडियली नहीं होने चाहिए। इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस सिर्फ पूजा रूम में लगाएं। बहुत सारे घर में देखा है मैंने, एक नहीं 5-5 6-6 गणेश जी होते हैं, वो भी गलत है। मैक्सिमम 2 गणेश जी की मूर्ति आपके पूरे घर में नहीं होनी चाहिए, और अगर पूजा रूम में रखें तो बेस्ट है। सिंबल्स लाइक स्वास्तिक एंड ओम, ओम को सिर्फ पूजा रूम में रखें। स्वास्तिक को आप जहां आपको एनर्जी इंक्रीज करनी है वहां लगा सकते हैं, डिपेंड, और स्वास्तिक का कलर भी वही होना चाहिए जो जोन के हिसाब से हो। ओके, थैंक यू सो मच सर। लास्ट में आते आते पॉडकास्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया जस्ट बिकॉज रैपिड फायर। थैंक यू फॉर हैविंग इट। आई होप हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। रेमेडीज़ के बारे में आज हमने बहुत अच्छे से बात करी है, बहुत आई थिंक एक इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहा होगा आप लोगों के लिए भी। एंड अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी अंजलि, इट्स अ वंडरफुल प्लेजर अगेन।